आश करी पट खोली दरस दिखाइया दापचिसो गुरु कृपा पाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं दुख कभी वे नहीं सब दिन पूर्णानंद जय सुख बिना जीवा शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों सदगुरु जो है आप ही के हैं। ये सदगुरु जो है पूरे संसार के हैं। आप भेद को समझो सदगुरु आप ही के हैं और इस संसार में जितना प्रेम जो है सदगुरु करता है इस संसार जिस प्रेम को समझता है प्रेम नहीं है वह प्रेम नहीं है। छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरे यह तो प्रिय मन हो छाड़े चढ़ी छाड़ा उतरे यह तो प्रिय मन हो प्रेम निरंतर मिलन निस्दिन सहज समोय छड़िका प्रेम सब मी जगे क्षण बार मी मिट जाय मर्यादायनु राग की विघ्न कठिन रह जाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। प्रेम क्या चीज़ है इसको जो है संसार नहीं बूझता है और बिना सदगुरु के ये संसार बूझ भी नहीं पाएगा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा 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 मरकट मुठा भरम में बांध मरकट मुठा भरम में बांध पुपुली में बांधत
ब्रह्म सुगनवा बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूकी, फटक शिला गज तोड़े दसनवा बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत हैं तो कहते हैं कि ये वाला हथिया वाला एक बार और सुना दीजिए। आप बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अरे तो सद्गुरु की वाणियां हैं, आप भेद नहीं समझ रहे। हाथी जो है वो क्या है, जंगल में एक पहाड़ होता है। जंगल में एक पहाड़ होता है जिसे फटक शिला बोलते हैं। उसमें देखने से आपका परछाई दिखाई देगा। तो वैसे ही ये आत्मा का परछाई है, शरीर आपका। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक शब्द में अनंत ज्ञान है। पूरा एक ही भजन के एक ही लाइन पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। ये अमर वाणियां है। ये सद्गुरु की जो वाणियां हैं अमर वाणियां हैं। सद्गुरु की जो वाणियां हैं वो अमर वाणियां हैं। आज भी ऐसी ही है और आप 1000 वर्ष बाद भी आओगे तो ये वाणियां ऐसी ही मिलेगी। आप भेद नहीं समझ रहे। ये वाणियां जो है ऐसी ही मिलेंगी। अभी आप किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बेटी हो, किसी के बेटा हो, आप कहीं बैठे हो, आप कहीं बैठे हो और जैसे ही शरीर छूटेगा फिर दोबारा इसी संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारा कर्म है वही ले आएगा। तू जो है, ये जो आपका शरीर देख रहे हो, लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, गोल चेहरा है तो लंबा चेहरा है, तो आंखें ऐसी हैं तो बाल ऐसे हैं तो तिल का निशान है, तो वो क्या क्या है आप संसार में आप देखती ही हो। ये तुम्हारी परछाई है। असली स्वरूप का बोध जो है वो सद्गुरु कराता है। और इस संसार में आप सत्य बोलोगे तो मार दिए जाओगे। ये जो है मैं नहीं कहता हूँ, कबीर साहब ने ही कहा, साच कहो तो मारन धावी, झूठा जग पति आवी। तो जब कबीर साहब को लोगों ने नहीं छोड़ा, वो तो जो है नित्य अनादि सद्गुरु थे। कबीर साहब नित्य अनादि सद्गुरु थे, हैं और रहेंगे। तो उनको नहीं छोड़ा ये संसार ने। यही काशी में जो है दोनों पैरों में हथकड़ी डाला और दोनों हाथों में डाला और जो है बहुत बड़ा विशाल पत्थर में बांध करके नाव में ले जा करके और जो है गंगा नदी में फेंक दिया। वही नित्य अनादि सद्गुरु हैं। आप भेद को समझो। तू जो है इस संसार में सत्य बोलने पर बड़ी मुश्किल है। आप जानती ही हो संसार ही ऐसी ही है। अब आप भेद को समझो। तो जो फटक शिला है उसमें जो है आपकी परछाई दिखती है। जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और आप उसमें देखती हो तो आपको अपनी परछाई दिखेगी।
तो फाटक शिला गज तोड़े हो दशनवा, बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बीन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो हाथी जाती है और उसमें देखती है कि अरे ये कौन आ गई। हाथी उस फाटक शिला में देखती है, ध्यान से देखती है, तो जो है उसमें हाथी उसको नजर आती है। हाथी नजर आती है तो उसको अभिमान है कि मेरा एरिया में, मेरा घर में ये क्यों आया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ही की नहीं लड़ाई होती है इस संसार में। कुत्ते, बिल्ली, शेर, इनका एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें आप जाते ही आपको काट खाएंगे। ये आप भेद नहीं समझ रहे। आर्मी का बहुत बड़ा जो है हेडक्वार्टर होता है, जहाँ 40,000 30,000 जो रहते हैं, तो वहाँ भोजन जो है 3-4 जगह बनता है। अब भेद को समझो, भोजन वही रहता है, वो 3-4 जगह बनता है। थोड़ा जो ऑफिसर लोग हैं उनका थोड़ा स्केल अलग है। अब भेद को समझो, क्योंकि उनको मस्तिष्क से, बौद्धिक से काम करना होता है, और जो है जवान लोगों को बुद्धि नहीं लगानी है, जो आदेश हुआ उसका पालन करना होता है। तो थोड़ा भोजन में अंतर है, क्योंकि उनको जो है शारीरिक बल ज़्यादा चाहिए, और जो ऑफिसर हैं उनको शारीरिक बल उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको मस्तिष्क बल चाहिए, बुद्धि बल चाहिए। इसीलिए जो है चूँकि सबका एक ही जगह बनेगा तो बड़ा जो भीड़ भाड़ हो जाएगा। अब 20,000 15,000 का को जो है खाना बनेगा एक ही जगह तो दिक्कत हो जाएगी। अलग अलग 3-4 मेस होते हैं, तो जवानों का मेस अलग होता है, मतलब उसमें भी जो रैंक है। आप भेद को समझो, तो बड़ा रैंक जो है अफसर माना जाता है, सबसे बड़ा जो है अधिकारी बोलते हैं हिंदी में, अधिकारी और कर्मचारी। तो वहाँ भी जो है जो कुत्ते होते हैं, तो वो कुछ जो है वो जवानों के लंगर में रहते हैं, उनको खाने पीने को ज़्यादा मिलता है। कोई 10 रोटी लेगा, कोई 15 रोटी लेगा, कोई फेंक देगा, कोई कुछ है, तो वहाँ ज़्यादा रहते हैं। और जब थोड़ी दूर जो है जाओगे तो एनसीओ जो लोग होता है, हवलदार लोग होता है, तो उनका जो है अलग होता है। तो वहाँ का कुत्ता भी अलग ही वहीं रहते हैं। मैं आपको भेद बता रहा हूँ। तो जैसे ही कोई कुत्ता उसके एरिया में जाएगा, वो जो है ना आने नहीं देगा, वो इतना भूख भूख करके चिल्ला करके वो भगा देगा। अब भेद को समझो, पूरा जो है इतना किलोमीटर एरिया में रहता है, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर में, ये 3-3 किलोमीटर में फैला रहता है जो आर्मी का जो हेडक्वार्टर होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो जो है वह कुत्ता भी उधर नहीं जाना पाता है। आप बोलोगे आप कैसे देख लिया? अरे हम लोग घूमने जाते हैं सुबह में, शाम को जो है तो देखते हैं, जहाँ उधर आए वो बैठा रहता है ध्यान लगा करके। आर्मी से भी ज़्यादा ध्यान वो लगा करके रखता है। आप भेद को समझो, वो गंध से पहचान लेता है, वो दूसरे कुत्ते का गंध से ही पहचान लेता है कि कोई यार सोया रहेगा वो। आप भेद को समझो, मनुष्य से ज़्यादा चालाक वो होता है। कुत्ता जो है वो बैठा रहता है, और जैसे उसका एरिया में कोई घुसा और खुशबू आई, तुरंत वो भौंकना शुरू कर देता है। आर्मी से भी ज़्यादा चौकन्ने ये लोग हैं। आप भेद को समझो, मनुष्य से भी ज़्यादा इस मामले में तो है। मनुष्य से ज़्यादा चौकन्ना जो है कुत्ता है।
अब इसी कथा को मैं बताऊंगा, अनंत काल तक चलेगा। आप भेद को समझो। अब चूंकि बात आ ही गई है तो आप सुन लो। हम लोग जो है नागपुर में गए थे। नागपुर में गए थे। कुछ ट्रेनिंग थी, कुछ आर्मी का, कुछ ऐसी बातें थी। तो हम लोग 5-6 लोग जो है घूमने के लिए गए। मेला लगा हुआ था। तो वहाँ एक कुत्ता था। उस जमाने में 10 रुपये का जो है वो सबसे महंगा। उसमें जो है वो जो है 20 रुपये का या 5 रुपये का टिकट था। हम लोग 5 रुपये का टिकट ले करके 5-6 आदमी जो है, मतलब उस समय लड़के ही थे, उम्र जो है बहुत कम थी। हम लोग 5-6 लड़के जो है वो घुस गए। तो जो है वो बोलते थे खोजी कुत्ता। तो बोला भाई खोजी कुत्ता कैसे होता है, हम थोड़ा चलो देख ही लेते हैं। तो मेले में गए, वो टिकट लिए, अंदर घुसे तो जो वो कुत्ते का जो मतलब मालिक है, जो उसको मतलब ट्रेनिंग है, वो बोलता है आप लोग जो है 10-10 रुपये का नोट जो है, जो आपका जेब में है वही देना, दूसरे का जेब में का नहीं देना। जिसके जिसके पास है वो दे दे। और ये कुत्ता जो है ले करके जाएगा, आपका नोट पहचान लेगा। वो बोल रहा है कोई भी व्यक्ति अपना नोट पहचान लेगा, उसको मैं जीवन भर उसकी सेवा करूंगा, करोड़ों रुपया में मैं देने के लिए तैयार हूं। वो बता रहा है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, प्रकृति की भेद को बूझो। हम लोगों ने जिसके जिसके पास था वो जो है 10-10 रुपये के जो है नोट जो है वो निकाल दिए। एक साथी के पास ज़्यादा था तो बोला नहीं ठीक है ये तुम ले लो और एक वो डाल दो। और बोला अपना अपना नंबर नोट कर लीजिएगा, थोड़ा भी गलती होगा तो मैं आपको जो है पूरा फ्री में दूंगा, मतलब जितना रुपया है उसका 1000 गुना मैं दूंगा। यदि इस हमारे जो है उसको जो है अपना मालिक बोलता था कि ये मेरा मालिक है, एकदम न्याय करेगा, और यदि थोड़ा भी कहीं गलती होगा मैं 10 रुपये के 10,000 दूंगा। ठीक है भाई, हम लोगों ने दे दिया। डलिया लिया, वो चारों तरफ से जो है घुमाया और हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना नोट का नंबर नोट कर लिया और उस कुत्ते को जो है मुंह में पकड़ाया और बोला भाई मालिक गलती नहीं होना चाहिए, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, तुम मेरे सब कुछ हो। एक नोट जो है वहाँ से लेता है और पूरा गोला लगा हुआ था। हजारों आदमी जो है, हजारों आदमी, बच्ची, औरतें, पुरुष जो है बैठी हुई थी। वो कुत्ता उस नोट को ले करके आ करके उसी के पास रुकता है जिसका वो नोट है। कुत्ता जो है उसी के पास रुकता है जिसका वो नोट है, कहीं नहीं रुकता है। क्योंकि यदि आपने पैसे को अपने शरीर के साथ रखा है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आप रख लेते हैं तो उसकी खुशबू जो है उसके अंदर में आ जाती है। आप भेद को समझो कि जो है कितना वो चालाक होता है। सब ने जो है वो अपना अपना नंबर दिया, वो नंबर नोट कर दिया और बोला भाई जो है जाओ। अब एक आदमी के पास वो दूसरा नोट भी दिया, वही उसी के पास खड़ा हो रहा है। बोला नहीं हम दिए थे। बोला नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा होने का मामला हो गया तो बोला नहीं मैंने इनसे उधार लिया था।
तो बोला उधार लिए थे तो इन्हीं का हो गया ना, वो तो गंध से पहचान रहा है। तो बोला हाँ भाई सही है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो है ऐसी ही खोजी कुत्ती जो है आर्मी में भर्ती हैं। आप भेद को समझ लेना, आर्मी में भर्ती हैं, कुत्ते भी भर्ती हैं, बंदर भी भर्ती हैं, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अभी अभी तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा मक्खियों को भी भर्ती करो, मक्खियों को भी भर्ती करो, और पूरे जो है बॉर्डर में जो है तार लगा करके इनको यहीं बसाओ। जैसे ही पाकिस्तान वाला बांग्लादेश वाला आएगा, तार हिलेगा तो जाकर उनको काट लेगा। ये मनुष्य है, आप भेद को समझो। तो उनकी भी लड़ाई होती है। अब चलो वहीं पर, अब हाथी के पास चलो। हाथी जो है वो देखती है, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। तो हाथी उसमें देखती है कि अरे ये कहाँ से आ गई। हाथी जो है उसको थोड़ा दहाड़ती है, उसी का आवाज़ उसमें इको में आ जाता है। आप पहाड़ में चाहे जाड़े के दिनों में जब आप बोलते हैं, वही आवाज़ जो है उधर से आ जाती है। आपको पता ही है, मोबाइल में भी कभी कभी हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जो है दोबारा सुनाई देती है। तो हाथी जो है अपनी ही परछाई को देखती है और उसे भ्रम हो जाता है, दूसरी मेरे एरिया में कैसे आ गई ये। हाथी दहाड़ती है, फिर वो पहाड़ से टकरा करके उधर आवाज़ आती है, उससे भी ज़्यादा आवाज़ आती है। अब वो परेशान। हाथी बोलती है, मैं उसको अपना सूंड लगाती है उसके ऊपर, तो परछाई उसका भी लगता है। तो हाथी बल लगाती है, तो उसका बल, तो उसी का बल उसी को जो है वो कर रहा है। वो सोच रही है तो हमारे से भी ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो जोर से मारती है आकर के उसको, उसका मुंह फूट जाता है, खून बहने लगता है। फिर हाथी कहती है, देखो तुम्हारा मुंह तोड़ दिया ना, उसी का टूटा है, उसी की परछाई है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, वही तो जीव के साथ संसार में हो रहा है। कर्म हम करते हैं, कर्म हम करते हैं, वो हमारे अंदर में संचित हो जाता है, उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। मार मार करके वो थक जाती है, उसका जो है दांत तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, सूंड फट गया, फिर भी लड़ती है। वो टूट रहा है उसी का। आप संसार में देख लो, लोग क्या क्या कहते रहे, मैंने गया उसको ऐसे पछाड़ दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, कोई कुछ बोला नहीं, मैं इतना बलवान हूं। यही अहंकार में जीव रहता है, इसी अहंकार में जीव रहता है। मैं गया तो मैं तो बड़ी सबसे सुंदर थी, फलान थी, देखा, ये होता है संसार में। आप भेद को बूझो, यही सब करने आए हो, यही सब करने आए हो, और कर्म हो जाता है। बात सही। हाथी बोलती है, देखा अभी तुम्हारा एक दांत तोड़ दिया है, अभी दूसरा भी तोड़ दूंगी। उसी का दांत टूट रहा है वो, लेकिन वो कह रही कि देखो तुम्हारा तोड़ दिया। अब जो है मतलब पूरा उसको मार मार करके थक जाती है, मरण अवस्था में हो जाती है। मरण अवस्था में हाथी हो जाती है, फिर भी नहीं, वो लड़ती रहती है। अब उसके जो है जब एकदम थक जाती है, एकदम शरीर जब नहीं चलने रहता है, तब बोलती है, अच्छा ठीक है रुको, इतना बलवान है, तेरा हाथ टूट गया, पैर सब हो गया, फिर भी तुम नहीं मानती है। फिर वो जो है दोबारा जाती है, अपने भाई बहनों सबको बुला करके ले आती है।
बोला कौन तुम्हारा इतना मुंह तोड़ दिया, कौन है जो है? तो सब आते हैं वहाँ, फिर वही लड़ाई होती है। आप भेद को समझ जाओ। वैसे ही ये संसार है, वैसे ही ये संसार है। लोग पति के पीछे, पत्नी के पीछे, बेटे के पीछे, बेटी के पीछे, ऐसे ही संसार में जो है लड़ता रहता है। कर्म खुद करता है और दोष दूसरों को लगाता है, क्योंकि भ्रम में है। आपका ये शरीर का कर्म है। आप भेद को समझो। सब हाथियां आती हैं, बोलता अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत है तो जितना इधर से उतना उधर से। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो एक संत है, तो उन्हें बड़ा मजा आता है कि ये वाला एक बार और सुना दीजिएगा, एक बार और सुना दीजिएगा। अरे अनंत बार जो है सुनाई जाएगी तो भी ऐसी ही रहेगी। आप भेद को बूझो। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। जब मैं आर्मी में था तो जो है तो सब कुछ था हमारे पास, मतलब गाड़ियाँ, ड्राइवर। तो अभी हमको कभी वो जाना पड़ता था 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो हम ड्राइवर को भी कुछ न कुछ जो ऐसी कथा शुरू कर देते थे और पूरा जो है 300 किलोमीटर कब ख़त्म हो गया पता नहीं चलता था। तो अभी बोलेगा साहब वो वाली बता दीजिए, वो वाली कथा शुरू कर दीजिए। ऐसे ही जो है पूरा जीवन पार हो गया। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशानवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमावा। वैसे आत्मा पवन ही चीने। स्वामी जी बता रहे हैं वैसे आत्मा है, वह प्रकृति को, पव को, परछाई को नहीं चीन रहा है। वह हाथी अपना परछाई देख करके मर जाती है, वैसे ही ये मनुष्य है, वैसे ही ये मनुष्य है। मर जाएगा लेकिन हटेगा नहीं। वो कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को समझो। आप किसको मारते हो? शरीर को ही तो मारते हो, और शरीर तो मरना ही है। शरीर तो मृत्यु अवस्था को प्राप्त होनी ही है। आप किसी की चेतना को पकड़ करके तो दिखलाओ, किसी अपने चेतना को पहले मार करके तुम दिखलाओ। ये सदगुरु का ज्ञान है। एक शब्द में जो है अनंत विचार है। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार।
वेद थके ब्रह्मा थकी थकियासी समहेश गीता हूँ की गम नहीं ता सद्गुरु उपदेश। तो चलो उसी भजन में, अभी पूरी नहीं हुई ये। तो वैसे आत्मा पवन ही चीने भूले बावन कालह करमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवी ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारस गुरुदेवे ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमवा बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप ही के शरीर में परमात्मा भी है और सबका शरीर में परमात्मा भी है। चींटी में भी है, हाथी में भी है, आपके बेटे में भी है, बेटी में भी है, पति में भी है, पत्नी में भी, सब में है। वही चेतना है और जो है प्रभु जो है कण कण में भी है। अब इसको कैसे बूझोगे? तो सद्गुरु लखा देता है, सद्गुरु जो है लखा देता है, बुझा देता है। आप भेद को समझो। पूरा संसार ही तो परेशान है, बोल रहे नहीं स्वामी जी विदेश कहाँ चले गए। अरे स्वामी जी तो पूरे संसार के हैं, स्वामी जी आप ही की नहीं है। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सुखवा शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। तू जो है तो स्वामी जी तो आप ही के थोड़ा है भाई, स्वामी जी को जाना ही पड़ेगा। आप भेद को बुझो। जब भक्त लोग जो है याद करेंगे तो स्वामी जी कहाँ जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। क्योंकि दो स्वामी जी हैं, एक जो है चेतन वाले और एक जड़ शरीर वाले। आप भेद को समझो। सद्गुरु की भी जो है दो शिष्य हैं, एक बाहर बाहर देखते हैं और एक अंदर वाले में बूझते हैं। सद्गुरु की भी जो है दो शिष्य हैं, एक बाहर बाहर वाले झामर झूमर वाले भी हैं स्वामी जी के शिष्य जो है, और एक जो है आंतरिक प्रेम वाले भी हैं जो है। क्योंकि देखो ये जो प्रकृति बड़ा भेद की बातें हैं, बहुत भेद की बातें हैं, तो उनका भी जरूरत है, झामर झूमर वालों का भी जरूरत है। बोला नहीं उनका क्या जरूरत है, अच्छे बताओ। जिसके पास पैसा है वही नहीं देगा स्वामी जी को, पैसा नहीं देगा तो वहां आश्रम कैसे बनेगा, वहां आश्रम कैसे बनेगा। और वहां जाओगे तो कहाँ बैठोगे, कहाँ खाओगे, कहाँ पानी पियोगे। तो ये संसार में ये सब व्यवस्था सद्गुरु करता है। तो जो है सद्गुरु के लिए अलग से नियम तो है नहीं,
माया का देश है ये। सदगुरु को भी माया नचाती रहती है। अब बोलो कि देखो ऐसा आप बात बोलते हैं, ये माया का देश है। तो ऐसा नहीं चाहेगा कि जो है सदगुरु फटाक से बिल्डिंग बना दे, ऐसा वो जो है कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो है सदगुरु भी परेशान है। बोला नहीं, सदगुरु काहे लिए परेशान होगा? अरे सदगुरु तो आपसे ज्यादा रोता है। मैं रोऊं यहाँ जगत को, मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, अमको रोवे सोई जना, शब्द बीबे की होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये बहुत जो है भेद की बातें हैं। ये कहने से संसार मारने लगेगा, कहने से संसार मारने लगेगा। बड़ा विचित्र बातें हैं। अब एक जो है ऐसे ही है संसार है। स्वामी जी का उपदेश भी लिए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, मन में भेद है उनका। कह रहे हैं कि जो है ये लोग जो है, अब मैं बात कहने से मेरे को मार पड़ जाएगी, आप इसी से आप भेद बुझ जाओ। आप बाजार जाते हो, आधा घंटा 1 घंटा घूमते हो, माल में जाते हो, तब आते हो, तब क्या बोलते हो? अरे आ करके जो है ना थक गया, दिन भर खड़े रहा। क्योंकि वहाँ पता चलता है नहीं, ये झामर झूमर देखो, वो झामर झूमर देखो जो है, और देखते देखते पूरा दिन बीत जाएगा और चलते ही रहेगा। और यहाँ बोलो भाई कि चलो थोड़ा जो है ना 1 किलोमीटर है, पैदल चलो, हम पैदल जाएंगे, इसीलिए हमको लाए हैं घुमाने के लिए। गाड़ी नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं है आपके पास, ऐसा सुनने के लिए मिलता है। आप भेद को समझो, 1 किलोमीटर घूमने के लिए आपको जो 10 मिनट में जो हो जाएगा, लेकिन पैदल नहीं चलेंगे। और माल में दिन भर घूमता है, सुबह जो है 10-11 बजे हुआ और जो है 3 बजे 4 बजे तक घूमता है, तब पैर दर्द नहीं करता है। और जब आएगा घर में तो आते ही जो है वो हो जाता है। और जो है स्वामी जी जो है विज्ञान देव जी महाराज कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है घूम रहे हैं। आप विचार करो, तू जो है किस लिए घूम रहे हैं? कोई न कोई हमारा हंस होगा, उसके लिए घूम रहे हैं। आप थोड़ा घूम करके आप दिखाना। अभी यहाँ प्रोग्राम है, अभी नोएडा में था, फिर आगरा में है, फिर जो है दिल्ली में है। ये कहना आसान होता है। गाड़ी में जब हम लोग जो है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जब चल के जाते हैं तो हालत खराब हो जाती है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो आप ही नहीं परेशान हो, सदगुरु भी परेशान हो जाता है माया देश में। आप वेद को समझो, सदगुरु जो है रोने लगता है और सदगुरु स्वयं कह रहा है, मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबे की होय। आप भेद नहीं बुझती। सदगुरु आपको पका करके नहीं खिलाएगा, आपको दिखा दिखा करके बना करके एक बार खिला देगा और फिर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये माया का देश है। ये माया का देश है। आपको ऐसे शुभ शुभ कर्म करनी है और जो है अपना घर को जो है बूझ जाना है। सदगुरु आपको ले नहीं जाएगा, कहीं गलतफहमी में नहीं रहना। कोयल जो है
अपने बच्चों को वहां से लेकर के नहीं जा सकती। माया का देश है ये। वो सारे कौवे आकर के मारने लगेंगे उसको। वैसे ही माया का देश है ये, निकलना आपको है। तो बहुबंधन में बाधिया एकाएकी लाजीव कीरे छूटे आप बला कीरे छोड़ा वे पी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस दो, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका महत्व आप नहीं समझ पाओगे। वेद को समझो। बहुत से जो है अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो नकल पास करके तो आ जाते हैं। आप वेद को समझो। बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो है वो नकल पास करके तो हो गए, तब उनका दिमाग तो आता नहीं है, न वो कभी मेहनत किए हैं, तो सफल नहीं हो सकते। वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। आप ये समझो, जो मास्टर शेफ होता है, जो भोजन बनाता है, उसका सबसे बड़ा जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं मास्टर शेफ। और मास्टर शेफ जो है, कोई भी तो भोजन बनाएगा, कुछ नहीं भी रहेगा वो अपना जुगाड़ करेगा, क्योंकि वो किया होता है। और उनकी तनख्वाह जो है प्रधानमंत्री ज्यादा है। इसी संसार में कर रहा हूं। जितने बड़े बड़े जो होटल आप देखते हो, क्या एक इनका बिल जो है लाखों रुपए है। 1 करोड़ रुपए वाला होटल है इस भूमि में। एक दिन का खर्चा का 1 करोड़ रुपया है। बोला नहीं, आपको कहां से पता लगा? उसमें कौन ठहरता है? अमेरिका का जो राष्ट्रपति आया था, उसका खर्चा एक दिन का 1 करोड़ रुपया है। अब बहुत सारी वेद की बातें, ये सही रहेगा झामर झूमर। तुम चलो अपना घर में, जहाँ सदगुरु आपको बुला रहा है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। ना मेघ घटा घरावे, अति दामिनम कानन, हो अति दामिनिदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। एक संत हैं, तो बोले हैं कि पहली वाणियाँ हैं वो तो समझ में आती हैं, और वे अभी का जो है 1 साल से आप जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आती हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो केवल चेतन देश की है, तो कैसे समझ में आएगा? आनंद जो है चेतन देश में है, वो बराबर है, आज भी है, जुगु जुगु से है, और जुगु जुगु तक रहेगा। तो जब आप जो है जब आगे बढ़ोगे तब वो समझ में आएगा। सबको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आपको थोड़ा प्रकृति की चीज़ें जो है डालनी पड़ती हैं। प्रकृति की चीज़ें डालने से हमें प्रकृति में आना पड़ता है। आपको संस्मरण सुनना है तो हमारी भी चेतना संसार में आ जाती है। आप भेद को समझो। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, हो जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे,
अतिदामिनिदं कानन हो अतिदामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन तो अमीय बूंद तहवा झरियावे अमीय बूंद तहवा झरियावे पिया हो त्रिषा बुझानन पिया हो त्रिषा बुझानन कहीं सदा पल परमानंदित कहीं सदा पल परमानंदित वाही पद निर्वाणन हो वाही पद निर्वाणन वाही घर निर्वाणन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराणन हो जहवा पुरुष पुराणन। तो स्वामी जी आपको कह रहे हैं और कबीर साहब भी कह रहे हैं, देखो आपको जो है एकदम सही जो है मार्ग में आप हो, आप एकदम सही मार्ग में हो, आप धन्य धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। धन्य सद्गुरु धनी धान्य है मिले दान जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि को। ये स्वामी जी खुद गाए हैं और नित्य अनादि सदगुरु के लिए गाए हैं। ये धन सदा गुरु धनी दान्य है मिले दान जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। धन सदा गुरु धनी धान्य है मिले दान जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आप ही का है। आप इस संसार में भुला गए हो, माता में, पिता में, भाई में, बहन में, पति में, पत्नी में, और जो है रोते फिरते हो, पलायन हो गया, कुछ नहीं है संसार में। स्वामी जी क्या कहते हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ जड़ चेतन मिल सोय स्थिर शुद्धा स्वरूप में दुख सुख जगत तन कोय। इस अवस्था को कौन प्राप्त है? ये जो दोहा है ये स्वामी जी का अनुभव वाली बातें हैं। ये देखो इस संसार में ये बड़ा विचित्र संसार है। अब कहूँगा तो मार भी पड़ेगी और नहीं कहूँगा तो कोई बूझेगा नहीं। संत लोग जो है अंदर से शांत होता है और संसार जो है अंदर से शांत नहीं होता है। आप भेद को समझो। पूरा संसार जो है वो जो है बाहर से शांति का ढोंग करता है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में बूझ जाओ। संत जो होता है वो अंदर से शांत होता है क्योंकि उसके पास वो सद्गुरु जो है लखा देते हैं। और ये संसार जो है वो दिखाने के लिए शांति का ढोंग करता है। आप भेद को समझ जाओ। जो है स्वामी जी कह रहे हैं तीना लोक की संपदा एक श्वास समनाय
बाहर सी अंदर रहो, शांति माँ पथ जाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी बताए हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, तीना लोक की संपदा, एक श्वास समनाय। बाहर सी अंतर रहो, शांति महा पथ जाय। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो पा गया है वो तो चुप रहेगा, उसको वाणी बोलना में भी जो है भारी लगता है, क्योंकि चेतना उसकी बाहर हो जाएगी और बाहर जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बड़ा मुश्किल से वो अपनी चेतना को बटोर करके जो है प्रभु में लगा रखा है और दिन भर आनंदित है, दिन भर आनंदित है। और वो जो है, जो बाहर में है, वो झामर झूमर लगा करके बैठा है और बोल रहा है कि हम बहुत आनंदित हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। उसके पास कुछ भी नहीं है। जो भक्त को क्या चाहिए, स्वामी जी ने क्या बोला, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ये स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब स्वामी जी ये बात कह दिए, जब स्वामी जी बात ये कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने तो कह दिया, अब बूझना आपका न काम है, या जो है जब स्वामी जी कह दिए इससे बड़ा है नहीं। और वो तो उसी भेद, देखो आप सदगुरु के हंस हो, स्वामी जी के दोनों शिष्य हैं, एक झामर झूमर वाला भी है और एक अंतर वाला भी है। तो अंतर वाले के पास कुछ नहीं है, अभेद को समझो। अंतर वाले के पास तो वही है, वो गुरु का चरण है। मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं, और वो पूरा आनंदित रहेगा दिन भर। और जो केवल झामर झूमर वाला है, वो अंदर से आनंदित नहीं है, बाहर से आनंदित है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। क्योंकि ज़्यादा बोलने से मुझे मार पड़ जाएगी, ये संसार मारने के लिए आ जाएगा। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, अंतर प्रेमा करह सदगुरु सी, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईब, मानिला मोर एगो बतिया। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, देखो बहुत सारी बातें हैं, जितना मैं आपको बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। जब आप जो है अनुभव करोगे,
जब अनुभव करोगे तब आपको जो है पूर्ण शांति मिलेगी। स्वामी जी जो स्वरवेद क्या कहती है, तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीना लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह परमात्मा का सभी बेटे हैं, परमात्मा के सभी बेटे हैं। हाथी भी है, चींटी भी है, मच्छर भी है, मक्खी भी है, पुरुष भी है, स्त्री भी है, बालक सभी हैं। हम लोग भले ही बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन सबसे पुरातन पुरुष जो है वह परमात्मा ही है। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। बरगद का जो बीज है वो छोटा सा होगा और उसे कोई कहेगा भाई देखो इसको लगा दो, विशाल पेड़ होगा, कोई मानेगा नहीं, कोई मानेगा ही नहीं। वो गया था पत्ते के पास, पत्ता बोला भाग जा इधर से, मैं हिल गया तो तुम्हारा पता नहीं लगेगा, और तुम बोलते हो कि तुम्हारे अंदर से आए हैं। वैसे ही तो प्रभु है, वैसे ही परमात्मा है। बरगद का जो बीज है वो गया जो है पत्ते के पास गया, अब बोल रहा है कि भाई देखो तुम मेरे अंदर से आए हो। वो बीज जो है, बरगद का बीज जो है उड़ करके गया और पत्ते पर बैठा और पत्ता को समझा रहा है कि भाई देखो तुम मेरे अंदर से आए हो। पत्ता बोलता है मैं थोड़ा हिला तो तुम पता नहीं कहाँ चले जाए हो ये, और हंस रहा है। वैसे ही जो है परमात्मा है, उसी के अंदर से हम लोग आए हैं। आप भेद को समझो। और हम गेहूँ चावल उगा करके फल लगा करके बोलते हैं कि हम आपको चढ़ा रहे हैं। कैसा कैसा मूर्ख है मनुष्य जो है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाया करो। बरगद का बीज जो है वो जा करके तना पर जो है गिर रहा है, कह रहा है कि भाई देखो तुम इतने बड़े विशाल जो है मेरे अंदर से आए हो, मैं तुमको जन्म दिया है। तो वो बरगद का जो है तना बोलता है अच्छा अपना मुंह देखे हो, चले आए हैं हमको बताने के लिए, शर्म नहीं आती है तुमको? मैं इतना बड़ा हूं और तुम कितना, सोच कर तुम जो देख लो कहाँ राजा और कहाँ रंक। वैसे ही जो है परमात्मा है। ये मनुष्य जो है उसी को बताने लगता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, हम लोग जो है कुछ भी नहीं है, हम लोग जो है कुछ भी नहीं है। उस प्रभु के आगे जो है कुछ भी नहीं है। ये तो आपको मैं समझने के लिए बोला है, ये मैं समझने के लिए बोला है कि बरगद का जो बीज है आप हाथ में रखो, कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा। और वो बीज कह रहा है तो वही सदगुरु आपको कह रहा है, सदगुरु ही बता रहा है। अद्भुता मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा।
यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। विधिवत साधन, तो आप सदगुरु के हंस हो। परमात्मा जो है सदगुरु वही आकर के आपको जो है शब्द सुना रहा है। तो नित्य अनादि सदगुरु क्या कह रहे हैं? कसता कसौटी जोटी के, ताको शब्द सुनाय, अवही हमारा हंस कहे कबीर समुझाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महाभारत काल में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में चेतना कभी खत्म नहीं होती है। आप बताओ, आपका मन है, उसको अग्नि में डाल दो, जलता है वो, और हाथ को डालना, हाथ जड़ वस्तु है इसलिए वो जल जाता है, फूले पड़ जाते हैं। अभी जो है रोटी बनाते समय इधर जहां ध्यान हुआ कि वो जल जाता है, कट जाता है। तुम्हारा जो मन है उसको कोई काट सकता है? चाकू से, छुरा से, भाला से मार सकता है कोई? जब मन को नहीं मार सकता है तो मन के अंदर में जो है जब वो शुद्ध होता है तो वो सुरति हो जाती है, और जब शुद्ध हो जाता है तो निरति हो जाती है, और जब शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा हो जाता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। गाय ही से अंदर से जो है, गाय ही दूध है, गाय ही जो है मलाई है, गाय ही रबड़ी है, गाय ही दही है, गाय ही मट्ठा है, गाय ही लैनू है। अब ये भेद कहाँ से बूझोगे? तो सदगुरु लखाता है, अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक संत हैं तो कहते हैं आपका 1 घंटा का सत्संग कौन सुनेगा? जो है आपका 5 मिनट में नहीं होता है, 10 मिनट में एक भजन गा दीजिए, बस हो गया। कोई जरूरी है इतना सुनाना? अरे बोला 1 लाइन में बता दिया करिए। तो मैं बताया तो 1 लाइन में गुरु का चरण है। तो बोला नहीं नहीं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं, एक पादमी सृष्टि पसारा, 3 पादाया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चले सदा हो गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमय गोचर अनुभव पावी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, गेहूं से ही रोटी बनती है, लेकिन उसको आपको पूरा न बूझना पड़ेगा। आप जाते बाजार में आटे की दुकान पर, अब बोल देता आटा लेकर के आना,
और बच्चा जाता है, बेटी जाती है। अब बोलता है कौन सा आटा लोगे, गेहूं का लोगे, चना का लोगे, मटर का लोगे, या चावल का लोगे, या इसका लोगे, उसका लोगे। अब बेचारा वो फंस जाता है। फिर वो फोन करता है घर में, कौन सा आटा लेना है, मैदा वाला लेना है, बारीक वाला लेना है, पिसा हुआ लेना है। अब मामला जो है मुश्किल हो जाता है, जौ का लेना है। अब माँ बोलती है तुमको पता नहीं है डेली क्या खाते हो, वही ले आओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में बड़ी हंसी आती है। उस संसार की बातों को सुन करके बड़ा हंसी आता है, आनंद भी आता है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वो सत्संग सुनते रहो, आनंद लेते रहो। लेकिन एक आनंद और भी है जिसको सदगुरु लखाता है, उसी को बूझ जाओ, वो तुम्हारे शरीर में ही है, शरीर से बाहर है नहीं। और उसी को स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू ना, सखियो कहवा भुलैलू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। पीवा माया संग जीवन बितायो, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह बरमवा, सखी तू भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजना, सखी हो भरमवा पूजना, सखी अंत होइबू पैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहीं सदा पल घूंघट टालो, कहीं सदा पल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीवा छवि जल कैया, पीवा छवि जल कैया, तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब इसी शरीर में ही है। और सारे भजन में भेद जो है खोल दिया गया है। ए डोरी डगरा गगर शिर ऊपर, गेड़ुलमा दधरी, अटोहलिया सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही, सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मरह मियार, अमिहरस बूंद झरी, कहते कबीरा मिले जो सदगुरु, जीते मुक्त करी। कोई पियता मरह मियार, अमिहरस बूंद झरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ज्ञान अनंत है। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। लेकिन सदगुरु के चरण से बाहर कोई नहीं है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ।
सदगुरु के चरण से बाहर कोई चीज नहीं है। सब लोग सदगुरु के चरण में मिल जाएंगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।